मैं बहुत सोच समझ के बहुत कम नेगेटिव वर्ड यूज़ करके आई कैन से आई टॉक अबाउट इट। जब मटेरियलिस्टिक की चीज़ आ जाती है ना तो सैटर्न और राहु आ जाता है। क्या होता है, हम जब इसके पीछे भागते हैं ये हमें हैप्पीनेस तो देता है पर सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। 45-50 के बाद एक जब लेडी क्रॉस करती है ना, उसे मिनिमम दिन में कुछ वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में कुंडलियाँ इसलिए मैच होती थी बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वो मैच। अब नहीं हो रहा है, अब लव मैरिज हो रही है, बट देन हम सब में पता है एक वो आ गया है, आप नहीं तो कोई और सही। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ईविल आई डेफिनेटली है, आपको हो सके तो साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में प्लान्स रखना ही नहीं है। अग्नि का ईयर है, आग बहुत जल्दी लगेगी। अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं या तो सोच रहे हैं हम कि कोर्ट केस करना है भाइयों पे बहनों पर, मत करो। बच्चे थोड़ा इस बार ज्यादा बात नहीं सुनने वाले हैं बिकॉज केतु इज ऑल्सो मूविंग इन द 5th साइन। एस्ट्रोलॉजर तो बेवकूफ है, उसने हमें ये पहना दिया। आई एम डॉक्टर अलीफिया, astrologer, numerologist and vastu consultant, and you are watching me on Bazooka. Thank you. अलिफिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो हमारे चैनल बज़ूका पर। सबसे पहले कैसी है आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? I am very good today and Bombay तो always good. ओके, Yes. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल एक नई चीज़ जो मुझे सुनने में आ रही है और जी। काफ़ी चल भी रही है कि इट्स अबाउट एंजल नंबर। Right. तो वो क्या होता है, मतलब वो कैसे वर्क करता है? Right. अगर आप वो ऑडियंस को बताना चाहो। जब से लोग धरती पे चल रहे हैं ना, जब से एंजल्स है, ठीक है, बेसिकली तो ये है कि एंजल्स तो ऑलवेज थे ही। जब से ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, जब से एंजल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट एंजल्स उनके पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें है ना नंबर्स के थ्रू, ये हमसे बहुत वे से कम्युनिकेट करते हैं, बट नंबर्स के थ्रू डेफिनेटली करते हैं। जैसे कि हम देखते होंगे 11-11, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, मुझे 11-11 बहुत दिख रहा है। जब भी हम 11-11 देखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने जो थॉट्स है उसे अलाइन करना है। यू आर बिकमिंग वन विद गॉड, वन विद एंजल्स। तो अपने अलाइन थॉट्स को बहुत अलाइन करना है हमें। बेसिकली मैनिफेस्टेशन का बेस्ट टाइम होता है अगर आप 11-11 ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको। कई लोगों को देखा है मैंने कि वो अलार्म भी रखते हैं एक, कि 11-11 हो जब अलार्म बज जाए और हम कुछ मैनिफेस्ट कर लें। आप ये भी कर सकते हो, ओके, दैट्स बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड टाइम। पर अगर आपको अगर ऐसे ही दिख रहा है विदाउट एन अलार्म बार बार, दैट मीन्स अलाइन योर थॉट्स। आप जो थॉट्स अलाइन करोगे वो आपको अचीव होगा। सिमिलरली 12-12 लोगों को बहुत दिखता है। सो 12-12 का ये मतलब होता है कि जब भी आपको दिख रहा है घड़ी घड़ी 12-12, आपको एक कोई ब्लेसिंग्स आ रही है आपके वे में, और यू कैन से योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ओके, तो कंटिन्यू करो, अपने प्रेयर्स के लिए कंटिन्यू करो। बहुत बार होता है 13-13 और लोग 13 को बहुत नॉट सो ग्रेट नंबर मानते हैं। सो 13-13 का मतलब ये होता है टू टीच, टू लर्न टू टीच। ओके, या इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर अभी जो लाइफ लेसन्स आपको मिल रहे हैं लाइफ में, उसको नोट डाउन करो, बिकॉज आपको ये लेसन्स लर्न करके किसी को टीच करना है। सो दैट्स द थिंग। या ओके, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 11-11 में कुछ मैनिफेस्ट किया और हाँ वो जी। चीज़ सच में हुई? जी, हमेशा होती है। होता है? मतलब टचवुड, द क्राउन चक्र इज सो ओपन, इसलिए मैं लोगों को जब मुझे प्रिडिक्शन करनी होती है, मैं बहुत सोच समझ के बहुत कम नेगेटिव वर्ड यूज़ करके आई कैन से आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो बोल रही हूँ वो हो जाए। सो डेफिनेटली इट वर्क्स। सो मैम, अगर बात करें हम वास्तु वगैरह की, जी। वैसे लोग बहुत मानते हैं कि घर का वास्तु सही होना चाहिए तो फिर घर में लक्ष्मी आती है, घर में पॉजिटिवनेस आता है। तो आप उसके बारे में अगर ऑडियंस को बताओगे तो क्या होगा? घर का वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में ऐसे इम्पॉर्टेंट है, 5 चक्रास इम्पॉर्टेंट है। हाउस के भी 5 एलिमेंट्स है, हर एक लिविंग थिंग का 5 एलिमेंट्स है। सो इसका बैलेंस होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस व्हेन आई से, अभी बहुत लोग पूछते हैं कि हमें जब घर में जाते तो हमें क्या इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए, जो देखना चाहिए हमें एक घर खरीदने से पहले या एक घर में रेंट पे जाने से पहले। आई वुड से नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए और साउथ वेस्ट देख लीजिए और ब्रह्मस्थान। यहाँ पे ना टॉयलेट हो, ना किचन हो, ना मंदिर हो। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो, बट ब्रह्मस्थान पे भी मंदिर नहीं चलेगा। सो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड द सेंटर ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो वास्तु होता है, हाँ जी। जैसे किचन होता है, किचन को एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए, उससे वॉशरूम के आसपास नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? पता है क्या, ये ना बॉम्बे हाउसेस में, आई थिंक अर्बन हाउसेस में पॉसिबल ही नहीं है कि वॉशरूम के सामने किचन नहीं हो, या सिंक और अग्नि साथ में नहीं हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा
कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या तो आपका नुकसान ही हो रहा है बिकॉज ये ऐसा चल रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ मिथ. इट्स क्लियरली अ मिथ. वी कैन ट्रीट. अच्छा, तो मैम अगर बात करें तो हमने ऐसा सुना है, कहीं तो भी सुना था कि बॉलीवुड के शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन का जो पुराना घर था जी. प्रतीक्षा, तो ऐसा कहा जाता था कि उसका ही वास्तु सही नहीं था, और जी. जिसके कारण अमिताभ सर के भी लाइफ में करियर में थोड़ी बहुत डाउनफॉल आई थी जी. फिल्म में जब उन्हें उनके नीचे घर का गिरे थे। साउथ ईस्ट वॉज नॉट नाइस, वॉज नॉट करेक्ट, विच वॉज करेक्टेड लेटर. सिमिलरली मैं हमेशा बोलती हूँ, शाहरुख सर का जो घर है मन्नत, और सलमान सर का जो घर है, ये एकदम एक फेसिंग ऑपोजिट टू सी है, जहाँ वेस्ट पड़ता है. वेस्ट में जब भी समंदर आता है, पानी आता है, बिकॉज वेस्ट जो है वरुण देवता का घर है. एज पर वास्तु वेस्ट में वरुण देवता है, और वरुण देवता जो है वो ओशन के, पानी के देवता है. और अगर वहाँ उनका एग्जैक्टली वेस्ट में आता है, जब भी वेस्ट में आपके पानी आ जाता है ना, वो आपको बहुत काम देता है. सो गॉड्स विलिंग ये दोनों भी स्टार्स विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ वर्क. ओके, जी. सो मैम अगर बात करें कि हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि डिप्रेशन वगैरह जो होता है जी. वो बहुत बढ़ चुका है, जी. चाहे वो यंगस्टर में हो चाहे वो मिडिल एज में हो. या तो आपको लगता है कि इसके पीछे भी कुछ कारण है, लाइक थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो डेफिनेटली है. जैसे कि हम सब है ना आजकल भाग रहे हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए. जब मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है ना, तो सैटर्न और राहु आ जाता है. सैटर्न एंड राहु आर मटीरियल थिंग्स. और क्या होता है, हम जब इसके पीछे भागते हैं, ये हमें हैप्पीनेस तो देता है पर सेटिस्फैक्शन नहीं देता है. सो व्हेन यू डोंट हैव सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, दैट्स व्हेन डिप्रेशन सेट इन. वो एक वो होता है. सेकेंडली, हम सब जो है ना, बिकॉज ऑफ, बोल सकते हैं वन ऑफ द रीजन, पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग टू मच, और या हमें अकेले रहना है. न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बहुत बढ़ गई है. तो न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गई है, दरवाजे बंद रहते हैं, हमें हमारे नेबर्स नहीं पता है. अगर हम एक 45-50 के बाद एक जब लेडी क्रॉस करती है ना, उसे मिनिमम दिन में कुछ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स बोलना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नॉट हैपनिंग. सो वन इज़ दैट, हम सनलाइट में नहीं जा रहे, सो देर इज़ नो डोपामिन. सो जो भी हमारे जो 4 इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है, जो रिक्वायर्ड है हमारे ब्रेन के लिए, दैट्स नॉट हैपनिंग. तो ऑल आर दीज रीजन. फिर बहुत बार अगर कहते हैं ना, किसी का लिटरली सत्यानाश करना हो ना, हम चाहते हैं कि ये पर्सन सच में बर्बाद हो जाए, उसको खाना खाते वक्त है ना, मोबाइल दे दो, टीवी दे दो, और उस पर है ना कुछ क्राइम पेट्रोल लगा दो, या कोई लड़ने वाले कोई सोप्स लगा दो, या कोई एग्रेशन वाली मूवी लगा दो, एंड लेट दैट पर्सन ईट दैट टाइम. ओके, ये पर्सन जो है ना, ये सिर्फ कड़वाई बोलेगा, ये सिर्फ झगड़ा ही करेगा, बिकॉज हम जो इनटेक कर रहे हैं उसके वक्त हम जो देख रहे हैं वो एग्रेशन. जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे, साथ में मिलकर खाते थे, चिट चैट करते थे दिन भर के बारे में. आजकल ये नहीं हो रहा है. आपका जो टाइम हो, आप आ रहे हो, अवन में खाना फेंक रहे हो, गर्म कर रहे हो, अकेले बैठ के टीवी देखते हुए खा रहे हो. वो भी नहीं तो IT कंपनीज वर्क फ्रॉम होम हो गई है, बेड पे ही बैठ के हम काम कर रहे हैं, बेड पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, बेड पे बैठ के ही वहीं डिस्पोजेबल वहीं फेंक रहे हैं ऑर्डर होकर. सो दीज आर ऑल डिस्टर्बिंग आवर प्लैनेट्स ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आर ह्यूमन का जो होना चाहिए एक डिसिप्लिन, दैट इज बीइंग डिस्टर्ब्ड. तो मैम अगर हम बात करें कि एक मेरा सवाल था वास्तु से रिलेटेड, जी. कि जो सर्वेंट रूम होते हैं जी. उसको कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सर्वेंट से बहुत कुछ एक लॉयल्टी उम्मीद करते हैं, बिल्कुल. वो कहाँ पर होनी चाहिए जो? उन्हें मोस्टली साउथ में होना चाहिए, साउथ ईस्ट, साउथ या तो साउथ वेस्ट में. अगर हमने इनको ईस्ट में इनका बेडरूम दे दिया, तो ये बहुत है ना रॉबिन हुड पांडे हो जाएंगे. ठीक है, एज इन सबके लिए वो करेंगे, एज सबके लिए पता है हेल्प करेंगे, हमारा काम छोड़ के सारों को हेल्प करेंगे. नॉर्थ में अगर रहेगा, नॉर्थ या तो नॉर्थ वेस्ट में, इनको थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी ना, ये चले जाएंगे आपका काम छोड़कर. सो साउथ इज़ अ गुड जोन, साउथ ईस्ट इज़ अ गुड जोन. अगर कुक है, कुक को अगर आप स्पेशली कोई रूम देना चाहते हो, उनका वेस्ट बहुत अच्छा है. वेस्ट में अगर रखोगे तो ही विल बी वेरी क्रिएटिव और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाएगा. तो मैम अगर बात करें कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि जो डिवोर्स रेट होता है जी. वो बहुत बढ़ गया है, राइट. तो आपको लगता है कि इसके पीछे कुंडली का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि किसी की कुंडली नहीं मिली है, स्टिल दे मतलब स्टिल दे एग्री टू गेट मैरिड, राइट. ये एक रीजन है कि क्या रीजन हो सकता है? सी, डिवोर्स रेट के रीजंस बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं एक्चुअली. अगेन, पहली बात तो पहले ज़माने में कुंडलियाँ इसलिए मैच होती थी बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वो मैच. गुण के अलावा, आई विल नॉट गिव 100% टू गुण. अभी भी 36 गुण मैच होने के बाद भी मैंने देखे हैं 36 हो गए, 32 हो गए, इतने भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, एंड देर इज़ अ ट्रबल. बट ऑफकोर्स लव मैरिज रेट इज़ देयर. पहले ज़माने में बहुत कुछ मैच होता था.
देवगुण, मनुष्य गुण, वो सब भी मैच हो रहा है कि नहीं, फिर कंपैटिबिलिटी कैसा है, ये पर्सन आने के बाद यू नो हेल्थ हेल्थ और इलनेस कैसी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब नहीं हो रहा है, अब लव मैरिज हो रही है, चलो वो ठीक है, गुण आई विल स्टिल कीप इट असाइड, बट देन हम सब में पता है एक वो आ गया है, आप नहीं तो कोई और सही, और हम सबको बहुत जल्दी डिसीजंस चाहिए, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वी आर नॉट, मैं हमेशा बोलती हूँ और बहुत ये सुना भी है हमने बहुत सारे अच्छे ऑथर्स से एंड इन गुड बुक्स, वे दे से दैट यू नो कितना भी लड़ लो, रात में सुलझा वो करके सोई, यू नो सुलझा कर सो, फिर भले ही सुबह में उठ के लड़ लो, फिर भले ही सुबह में उठ के और 8 दिन लड़ते रहो, बट रात में यू नो यू जस्ट मेकअप, यू जस्ट फॉरगेट व्हाट हैपेंड, बट वो कर लो, हम वो नहीं कर रहे, हमारे सब में बहुत ईगो आ गया है ना, बोथ द सेक्सेस आर वर्किंग, मैन विमेन बोथ आर वर्किंग, तो वो एक आ गया है, एक इंडिपेंडेंस आ गया है, पहले के लोग अगर आपने देखा होगा शादियां होती थी या जो भी थी, विमेन ऑफ द हाउस उनको बहुत कवर्ड भी रखते थे, साथ में बहुत कुछ हैवी भी पहना के रखते थे, राइट, हैवी जो थी एंकलेट ज्वेलरी ये सब उनका बोलते ना, उनका स्पीड रोकने के लिए था फीमेल का। आज हमें बोलना पड़ता है बच्चों को, या तो मम्मी से हमें सुनना पड़ता है कि कुछ तो पहन लो, कुछ तो ज्वेलरी पहन लो, है ना, हम नहीं पहनते बिकॉज समवेयर वी फील इट इज़ कहाँ ये अटक रहा है, ये चुभ रहा है, ये हैवी है, ये वो है। सो ये सब चीज़ें पहले के बड़े लोग जो थे वो कुछ सोच समझ के करते थे, जो अभी नहीं हो रही है। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स जेम स्टोन्स जो होते हैं जी। वो बहुत ही हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, जी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप छोटी छोटी बातों का जी। टेंशन लेने लगते हो, या हाँ फिर जी। आप डिप्रेस्ड हो, या फिर हाँ। आपके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही है, जी। तो वो जेम स्टोन जो होते हैं वो जी। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो क्या ये चीज़ सच है? आई डू नॉट प्रमोट जेम स्टोन्स बिकॉज मुझे मेरे क्लाइंट्स को एक्सपेंसिव रेमेडीज़ नहीं देनी है। जो जेम स्टोन कर सकता है वो रेमेडीज़ भी कर सकती है। अगर मुझे मेरा जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, आपने देखा होगा वो येलो सफ़ायर बहुत कॉमन है, लोग पहनते हैं, अगर मुझे जुपिटर मेरा स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मैं क्या करूँ ना, रोज़ नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी डाल के नहा लूँ, रोज़ मॉर्निंग में उठ के ल्यूक वार्म वाटर में पिंच ऑफ हल्दी डाल के पी लूँ, मेरा जुपिटर ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। शादी नहीं हो रही है, गुड लक नहीं है, लड़कियों की कमर पे येलो धागा, या तो सोने की चेन, या तो सोने की चेन एक्सपेंसिव है, येलो धागा एक लपेट एक बांध लो कमर पर, यू नो दीज आर ऑल द रेमेडीज टू स्ट्रेंथन योर जुपिटर। आपको डायमंड पहनाते हैं वीनस स्ट्रॉन्ग करेंगे, ओपल स्टोन पहनाते हैं उसका सब्सटीट्यूट वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डोंट डू दैट। कर्ड से बात ले लो, काऊ को जो है ना येलो पटेटोज को पीला करके वो खिला दो, ये सब चीज़ों से रेमेडी से आपका जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जेमस्टोन्स आई डो नॉट प्रमोट बिकॉज अगर मैंने बोल दिया क्लाइंट को ये पहन लो, इन्हें अगर फॉल्स स्टोन मिल गया कहीं से, है ना, तो उनको कुछ सूट नहीं किया, या तो बिकॉज वो नकली पहन रहे हैं, उन्हें इफेक्ट नहीं मिला, उसका इफेक्ट नहीं मिला, सो व्हाट हैपेंस इज एस्ट्रोलॉजर तो बेवकूफ़ है, उसने हमें ये पहना दिया, राइट, तो उसके बदले आई ऑलवेज गिव रेमेडीज। सो मैम अगर बात करें कि जी। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको ज़्यादा लोगों को बताओ मत, जी। कि नज़र लग जाती है। करेक्ट। सो नज़र का क्या पहलू है ये सारी चीज़ों में? ईविल आई डेफिनेटली है, और अभी से नहीं, जब से अगेन जैसे एंजल्स पहले से है ना, वैसे ईविल आई भी टाइम से है, ओके, हमेशा से है, और ये बहुत सही बात है। हमें काम होने से पहले, मैं तो कहती हूँ चीज़ें होने के बाद यू हैव टू से, लाइक उसके 1-2 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद बताओ, ईविल आई है। और इससे बचने के लिए जब भी 2 बार बात लो, मॉर्निंग में हो सके तो उससे ले लो, रोज़ वाटर डाल के ले लो, ओके, रात में सोने से पहले सॉल्ट डाल के ले लो, ये एक अपने खुद के लिए कर सकते हो प्रोटेक्शन। सेकेंडली लेफ्ट एंकल पे फॉर फीमेल एक काला धागा पहन लो, फॉर मेल राइट लेग पे पहन लो। और अगर आपको घर का नेगेटिव जो है वो ठीक रखना है, तो आपको जैसे कि हर एक कमरे के 4 कॉर्नर्स में पेपर कप में जो खड़ा नमक हम कहते हैं ना, जो मोटा नमक होता है ना, वो मोटा नमक भर के रख दीजिए, पुट प्लेस इट ऑन सैटरडे, एंड एवरी सैटरडे जस्ट रिफिल इट, लाइक चेंज इट, रिमूव दैट, फ्लश इट, वापस 4 कॉर्नर्स में वापस रख दो। सो इससे आपका घर भी प्रोटेक्टेड रहेगा, बट ईविल आई इज देयर। जी। मैम जैसे कि आपने घर के बारे में कहा, तो हमने ऐसा सुना है कि जो प्लांट्स होते हैं जी।
प्लान्स घर में रखने चाहिए क्योंकि वो एक पॉजिटिवनेस लाता है, बहुत सारी चीज़ों को लाता है। जी। उसका क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है इसके पहली बात तो प्लांट्स हर जोन में नहीं आना चाहिए एज पर वास्तु। प्लांट्स का जो जोन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। ये 3 ही जोन है जो प्लांट्स आप रख सकते हैं। अगेन एज पर वास्तु हर एक जोन का अलग अलग प्लांट्स हैं। जैसे कि आप वाइट ब्लू ऐसे कलर वाले जो फ्लावर्स है, आपको इसे साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। आपको हो सके तो साउथ ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखना ही नहीं है, बिकॉज साउथ ईस्ट साउथ जो है वो अग्नि जोन है, साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वहाँ हमें नहीं रखना है। आपको प्लांट्स रखना है तो लाइक आई सेड ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में आप रख सकते हो, बट अगेन हैवी प्लांट्स नहीं, जो लाइट वेट प्लांट्स हो और जिसके फ्लावर्स जिसमें वाइट आ रहे हो, ब्लू आ रहे हो, पर्पल आ रहे हो, वो फ्लावर्स आप प्लांट्स रख सकते हो इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। घर में कभी भी एलोवेरा मत रखो, कैक्टाई मत रखो, एनीथिंग विच इज़ थॉर्न, पोकी, वो नहीं रखना है हमें। चलो, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहो तो क्या होगा? अगर एक मैसेज देना है मुझे, या तो अगर एक रेमेडी देनी है मुझे, तो दैट वुड बी, अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हो और ये आप चाहते हो कि मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो, तो हमेशा आप जब मीटिंग के लिए बैठ रहे हो, जिससे भी मिलने जा रहे हो, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ये मेक श्योर करो। अनदर थिंग, हो सके तो दिन के हिसाब से कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अगर मंडे मीटिंग है तो वाइट पहनो, ट्यूसडे है तो रेड पहनो, वेंसडे है तो ग्रीन पहनो, थर्सडे है तो येलो, फ्राइडे है तो पिंक या वाइट, सैटरडे है तो ब्लू या तो ब्लैक, और संडे हो तो रेड, ऑरेंज, पिंक, पीच ये पहन सकते हो। सेकेंडली, जब मीटिंग के लिए जा रहे हो तो ओम श्रीम का जाप कंटिन्यूसली करते रहिए, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। एक्चुअली 2025 की शुरुआत हो चुकी है एंड दिस इज़ द सेकेंड मंथ, वो भी ख़त्म होने वाला है। और साल की शुरुआत में 2 महीने ऐसे बीते बहुत सारे लोगों के साथ, इनफैक्ट मेरे साथ भी और बहुत सारे लोगों के साथ, जो Yeah. पूरे साल को ही बहुत लंबा बना दिया है। बहुत सारी Right. नेगेटिव चीज़ें हो रही है, काफ़ी बुरा भी हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? 2025 टोटल आता है नंबर 9। ये मैंने लास्ट ईयर भी प्रिडिक्ट किया था बिफोर द ईयर कुड स्टार्ट, दैट अग्नि का ईयर है, फायर का ईयर है, तो बहुत आग बहुत जल्दी लगेगी। इसलिए मैंने घर में भी लोगों को है ना कैंडल्स लगाने से मना किया है। कैंडल्स मत लिट करो घर में, कर्टन में आग लग जाएगी या समथिंग लाइक दैट, यू नो, बी केयरफुल ऑफ द। घर में भी एक्सीडेंट्स बहुत इंक्रीज हो सकते हैं फायर के, अदरवाइज भी फायर बहुत ज़्यादा लगेगी। रिलेशनशिप बहुत ग्रेट नहीं चलने वाले हैं, स्पेशली भाई भाइयों में, भाई बहनों में। हमें गुस्सा बहुत आने वाला है, फायर का ईयर है, हम सब में है ना थोड़ी छोटी बात पे गुस्सा आने वाला है। जहाँ होता है ना कि हमें चुप बैठ जाना चाहिए कि इससे बात नहीं बढ़ेगी, वो जो शांत बैठने वाला भी पर्सन ना विल लूज द कूल दिस ईयर। तो हम बट कोशिश करना है कि हम लूज कूल नहीं करें, एंड कोशिश करना है कि हम, अगर गुस्सा आ रहा है ना बहुत, चांदी की चेन पहनो, ठीक है। मंडे के दिन शिवलिंग पर चले जाओ, दूध चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, कुछ एक वहाँ थोड़ी देर बैठ कर आ जाओ, ओके, वो कर लो। इस साल गोल्ड और बढ़ने वाला है, डेफिनेटली विल क्रॉस 1 लाख 200%। शेयर मार्केट विल ड्रॉप डाउन मोर, मई के बाद और गिरेगा। जो इन्फ्लेटेड, जो फेक कंपनीज है ना, जैसे ज़बरदस्ती इन्फ्लेट किया है, तो बेसिकली अग्नि है ना, तो जल की प्योरिटी बाहर निकलेगी। तो जो जो झूठ है, रॉन्ग है, वो सब कुछ बाहर निकलेगा। अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या तो सोच रहे हैं हम कि कोर्ट केस करना है भाइयों पे, बहनों पर, फॉर द प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, मत करो। इस साल जो भी कोर्ट केस करोगे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब ये सिर्फ आप ड्रैग करोगे। हो सके तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है हम सबको, जितना आउट ऑफ कोर्ट करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज इस साल भाई बहनों हो गया, या तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो भी होंगे ना, दिस विल गो ऑन फॉर वेरी लॉन्ग। इलनेस, अभी मार्च 22 के बाद सैटर्न मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि जो है वो मुक्ति की राशि है, ओके, बोलते हैं हम, बिकॉज 12th राशि। ये जाने के बाद अगेन लोग बहुत रिलीजियस हो जाएंगे। यू विल सी लॉट ऑफ रिलीजियसनेस दिस ईयर। यू कैन सी नो नाउ द वेव ऑफ लाइक एवरीबडी इज गोइंग टू कुंभ, है ना। तो इस साल ये मार्च के बाद तो और ज़्यादा रिलीजन बढ़ेगी, लोगों की पुरानी बीमारियां बाहर आएगी, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं मार्च के बाद। तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, और नहीं है तो ले लो, और देख लो, रिन्यू कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस करना है। इस साल हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब होने वाले, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल भी बहुत बढ़ने वाला है। और बच्चे थोड़ा इस बार ज़्यादा बात नहीं सुनने वाले हैं, बिकॉज केतु इज़ ऑल्सो मूविंग इन द 5th साइन। 5th साइन इज़ अ साइन ऑफ अ चाइल्ड, चिल्ड्रन का होता है हमारे।
वो होगा। और बेसिकली इस साल हमें सबको शांत रहना है, जितना हो सके शांत रहो, जितना हो सके पानी वाली जगहों पे जाओ, फॉर पानी वाली जगह पे फॉर अ हॉलीडे, फॉर लाइक गोवा, जहाँ पे भी सामने भी है बीच, काटस पे ही बैठे हैं हम, मतलब गोवा ही जाना है इसको, काटस नहीं कि मैं जरा सस्ता वाला सोच लूँ काटस पे जाके बैठ जाऊँ तो कोई भी थोड़ी जगह, मतलब जब गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ा पानी वाली जगह पे जाके बैठो शांत होने के लिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट रेमेडी जो है, एवरी फुल मून, फुल मून पे क्या होता है ना, अर्थ की जो एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है। एवरी फुल मून राइस, आटा, दाल, तेल, नमक, शक्कर, ये जो है ना, एक छोटा सा पैकेट बना दो, जितने भी पैकेट्स आप बना सकते हो, एंड गिव इट टू नीडी। आपने जो भी फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन जो किया ना, वो आपके 1 मंथ का प्रोटेक्शन है। तो जो भी बचे हुए जो है ना 11 महीने, जो भी हमारे 10 महीने बचे, 10 पूर्णिमा, ये रेमेडी कर लो, इट विल बी प्रोटेक्टिंग यू एवरी मंथ। तो वो कर लो बेस्ट। थैंक यू।